नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, सेक्सोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डायरेक्टर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली एंड गोयल यूरोलॉजी एंड डेंटल क्लिनिक। मैं डिस्कस कर रहा हूं आज शीघ्र पतन के बारे में, और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि शीघ्र पतन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे हम इसका नेचुरल तरीकों से या मेडिसिन से इसका हम इलाज कर सकते हैं, और क्या इस बारे में क्या उपाय हमारे लिए उपलब्ध हैं, और क्या हम इस शीघ्र पतन के साथ हम अपने पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो लाइक करें तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एज ए डॉक्टर मैं शैलेंद्र कुमार गोयल, मैं एक्सपर्ट हूँ सेक्सुअल इश्यूज पे, और मेरे वीडियोस आपको मेरे चैनल्स पे और या YouTube पे और बहुत सारे चैनल्स पे उपलब्ध हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में। शीघ्र पतन एक समस्या है कि जिसमें व्यक्ति का वीर्य सेक्स के दौरान योनि के अंदर डालने से पहले ही या डालते ही कुछ स्ट्रोक्स में ही, कुछ ही सेकंड्स में निकल जाता है और वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो इसको हम शीघ्र पतन कहते हैं। और शीघ्र पतन से बहुत सारे लोग परेशानी में रहते हैं क्योंकि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और इस वजह से उनका फिर सेक्स में मन नहीं लगता और वो सेक्स से दूर होते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं इस भ्रांति में ग्रसित रहते हैं और कुंठा में रहते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों ये शीघ्र पतन हो जाता है? तो शीघ्र पतन का मैं ये कहूंगा कि हम इसका कारण के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वीर्य कैसे निकलता है या इजैकुलेट कैसे होता है। जब हम सेक्स करते हैं, सेक्स में अराउज होते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हर पुरुष और स्त्री का दोनों का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यदि हम कहें कि मैं आज अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ, फैंटेसाइज कर रहा हूँ कि आज रात में मैं अपने पार्टनर के साथ सेक्स करूँगा, तो मेरा मन जो मेंटली सेक्सली अराउजेबल है वो तो ऑफिस में मेरा मेंटल सेक्स शुरू हो गया, या मैंने फैंटेसाइज करना शुरू करा, आज रात में ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, सेक्स के बारे में मैं सोचना शुरू कर दिया, घर पहुंचा मैंने छेड़ना शुरू करा पार्टनर को और ये सब चीजें। तो माई मेंटल सेक्स इज स्टार्टेड इन ऑफिस पार्टिकुलरली। फिर फोर प्ले वाला पार्ट आता है कि जिसमें हम एक दूसरे के कपड़ों को उतार रहे हैं, बॉडी को फॉन्डलिंग कर रहे हैं, किसिंग कर रहे हैं, बूब्स को दबा रहे हैं, वेजाइना को छेड़ रहे हैं, फिंगर से स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये जो पार्ट आ रहा है, दीज आर द फिजिकल पार्ट। एक पार्ट था मेंटल सेक्स, दूसरा पार्ट हुआ इट इज अ फिजिकल पार्ट, बट दिस इज अ सेक्स से पहले वाला पार्ट है कि जिसको हम फोर प्ले वाला पार्ट कहते हैं। एंड देन केम द लास्ट पार्ट वेयर द इंटरनल सेक्स, यू इंसर्ट योर पेनिस इनसाइड द वेजाइना, और अंदर डालते ही आपका वीर्य जल्दी निकल जाता है, और हम इसके टाइम को काउंट कर रहे होते हैं कि ये कितना टाइम है, कि 2 मिनट है, 4 मिनट है, 15 मिनट है, क्या है। तो हमारे 3 फेजेस हुए, वन इज अ मेंटल सेक्स, another is a foreplay and third is a proper internal sex, and we are counting only the time। और हम जो काउंट कर रहे हैं सेक्स का टाइम वो केवल इंटरनल सेक्स का टाइम काउंट कर रहे हैं। हम पहले का जो घंटों का टाइम है या फोरप्ले वाला टाइम है उसको हम सेक्स टाइम में काउंट ही नहीं कर रहे होते। अब हम अपने फीमेल पार्टनर के टाइम के काउंट करें तो उसका क्या है, वो तो दिन में घर में बच्चों के साथ लगी हुई है, पेरेंट्स भी हैं घर में, टीवी भी देख रहे हैं, कोई किचन में लगा हुआ है, कोई कहीं लगा है, आप पहुंचे, आपने छेड़खानी शुरू करी, शी इज अवॉइडिंग, वो तो इंटरेस्ट नहीं ले रही है, अभी धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बनेगा। तो अभी उसका जब आपका मेंटल सेक्स चल रहा है, शी इज अवॉइडिंग यू। व्हेन जब आपने फोर प्ले वाला पार्ट शुरू करा, एक दूसरे के कपड़े उतारने वाला, फॉन्डलिंग वाला पार्ट शुरू करा, इनिशियली शी इज अवॉइडिंग, बट धीरे धीरे शी इज इन्वॉल्व। तब वो इन्वॉल्व होना शुरू हुई तो दैट मीन्स कि अब उसका मेंटल सेक्स शुरू। आपका मेंटल सेक्स याद रखिए दोपहर को 1 बजे से ऑफिस से चल रहा है, उसका अब शुरू हुआ जब आपने कपड़े उतार के फॉन्डलिंग करना शुरू करा। तो शी हैज स्टार्टेड नाउ, यू हैव स्टार्टेड आवर्स बिफोर, हाउ कैन यू मैच? अब आपने कपड़े उतारे, आपने फॉन्डलिंग करी और आपने अंदर डाल दिया। जब आपने अंदर डाला तब उसका
अराउजल शुरू हुआ तो मैच नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई योर पार्टनर। तो ये हमेशा आप प्री मैच्योर में ही रहेंगे। तो इट इज नॉट ए टाइम दैट मैटर, इट इज द टेक्निक दैट मैटर्स। भगवान ने 24 घंटे हर किसी को दिए हैं, उस 24 घंटे में कोई करोड़ों कमाता है, कोई 1000 रुपए भी नहीं कमा पाता। तो ये टेक्निक है, आपका बिजनेस है कि आप कैसे उसको अर्न करते हो, कि 24 घंटे में करोड़ों कमाने वाला और एक 24 घंटे में सैकड़ों भी नहीं कमा पा रहा है। तो वही चीज़ है, भगवान ने सबको वही 2-4 मिनट दिए हैं सेक्सुअल टाइम के, जिसको हम रियली इंटरनल सेक्स कहते हैं। बट उस इंटरनल सेक्स वाले टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे पार्टनर को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज द टेक्निक। इसीलिए सेक्स के बारे में इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ काम सूत्र लिखे गए हैं, कुछ ये लिखे गए हैं, कुछ वो लिखे गए हैं। इतने सारे ग्रंथ हैं जो सेक्स की टेक्निक्स को बताते हैं और सेक्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि टाइम सबके पास वही 2-4 मिनट ही है। एक्चुअल सेक्स टाइम इज 2-4 मिनट्स। बीएफ में देख के हमें लगता है, दोस्तों से गप्पे मारते हुए हमें लगता है, हर आदमी डींग हाँकता है कि हाँ मैं तो आधे घंटे करता हूँ। बीएफ देखते हो तो उसमें आधा घंटा सेक्स चलता रहता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं वही हो जाती हैं कि हमारा सेक्स भी उतना ही चलेगा। और जब हमारा 2-3 मिनट में झड़ जाता है तो हमें लगता है कि यार हमारा तो टाइम कम है। एक्चुअल टाइम वही 4-5 मिनट ही होता है, 3-4 मिनट ही होता है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस जो बनती हैं उसकी वजह से हम कुंठा में होते हैं, और जब हमारा ये नॉर्मल टाइम भी होता है तो हम परेशान रहते हैं और हम अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैटर कर रहा होता है कि हम अपने पार्टनर के हमें लिंग अंदर कब डालना है। जब पार्टनर आपका फुल्ली अराउज्ड हो, वेट हो, यू कैन चेक विद योर फिंगर कि वेजाइना इज वेट और नॉट, पार्टनर डिमांड करने लगे कि हाँ आप अंदर डालो, देन यू हैव टू इंसर्ट, नॉट बिफोर दैट। It is your time in the foreplay when you arouse your partner for the mentally, physically and arousability, and when she is wet and when she is demanding, only then you insert, because after insertion your time is limited, that is only with 3-4 minutes. So actual sex को जब हम enjoy कर रहे होते हैं, it is the foreplay part that we are enjoying. हाँ, दूसरा जब लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस जो बनती हैं उसकी वजह से हम कुंठा में होते हैं, और जब हमारा ये नॉर्मल टाइम भी होता है तो हम परेशान रहते हैं और हम अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैटर कर रहा होता है कि हम अपने पार्टनर के हमें लिंग अंदर कब डालना है। जब पार्टनर आपका फुल्ली अराउज्ड हो, वेट हो, यू कैन चेक विद योर फिंगर कि वेजाइना इज वेट और नॉट, पार्टनर डिमांड करने लगे कि हाँ आप अंदर डालो, देन यू हैव टू इंसर्ट, नॉट बिफोर दैट। It is your time in the foreplay when you arouse your partner for the mentally, physically and arousability, and when she is wet and when she is demanding, only then you insert, because after insertion your time is limited, that is only with 3-4 minutes. वीर्य जब निकलता है तो होता क्या है कि हमारे माइंड में जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, सेक्स जो हम कहते हैं, सेक्स एक्चुअली ब्रेन से होता है। ऑफ कोर्स अवर ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग, हमारे सेक्स ऑर्गन वेजाइना और पेनिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट होता तभी है जब हमारा माइंड उसमें एक्टिव होता है। 24 घंटे हमारे पास लिंग है, लेकिन वो खड़ा तभी होता है कि जब हम माइंड से सोचते हैं। ये पंखा वहाँ पे लगा हुआ है बट चलता तभी है जब ये स्विच वहाँ से ऑन होता है। तो हमारा जो स्विच है वो माइंड में है, उसका टाइमिंग जो डिसाइड होता है वो माइंड से डिसाइड होता है। और माइंड में क्या, डिफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। तो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इन केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक सेल से रिलीज होते हैं, दूसरे सेल्स में जाते हैं, वहां पे उस अपनी बात को कम्युनिकेट करके उसको कम्युनिकेट कर देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी में जब ये जो वापस आने वाली स्पीड है वो बहुत जल्दी हो जाती है, रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हैज बीन एनहांस, या जल्दी हो जाता है, तो हमारा वीर्य जल्दी झड़ जाता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाले पेशेंट्स में, जिनमें वाकई कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अंदर डालने से पहले ही निकल जाता है, डालते ही निकल जाता है कुछ सेकंड में, कुछ स्ट्रोक्स में, तो दे आर रियली ए पेशेंट्स और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और पीएमई और शीघ्र पतन। तो उन पेशेंट्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दे आर द मेडिसिन्स अवेलेबल जो इनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज रखते हैं और उसको एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। तो इन डिलेइंग देयर इजैकुलेशन, तो उन लोगों का इलाज इन दवाइयों से किया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेशन, रियलाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है
वो चीज़ हेल्प कर रही होती है। एक बहुत सारी चीज़ है, एक एब्सटिनेंस वाला टाइम होता है कि यदि बहुत सारे लोग, कई बार कुछ होते हैं जो लोग मैरिड नहीं है, पार्टनर से बहुत कम मिलते हैं, या मैरिड हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हैं, वाइफ अलग जॉब करती है, हस्बैंड अलग जॉब करते हैं, महीने में एक आध बार कभी मिलते हैं, तो इस बीच में यदि उनकी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है, कोई मास्टरबेशन नहीं हो रहा होता है, तो वो जो एक महीने का जब वीर्य रुका हुआ होता है, वो सैलाब जो महीने भर का होता है, वो पार्टनर को देखते ही एकदम से निकल जाता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि सीमन का रेगुलर इजैकुलेशन होना चाहिए। यदि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं है तो रेगुलर मास्टरबेशन करना चाहिए। 2-3 दिन में एक बार सीमन निकल जाना चाहिए। वो सैलाब जो है अंदर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो सैलाब निकलता है महीने भर में या जब आप अपने पार्टनर से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो वो जल्दी निकल जाता है। तो रेगुलर इजैकुलेशन इज ऑल्सो हेल्पिंग इन डिलेइंग। कोई मास्टरबेशन नहीं हो रहा होता है, तो वो जो एक महीने का जब वीर्य रुका हुआ होता है, वो सैलाब जो महीने भर का होता है, वो पार्टनर को देखते ही एकदम से निकल जाता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि सीमन का रेगुलर इजैकुलेशन होना चाहिए। यदि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं है तो रेगुलर मास्टरबेशन करना चाहिए। 2-3 दिन में एक बार सीमन निकल जाना चाहिए। वो सैलाब जो है अंदर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो सैलाब निकलता है महीने भर में या जब आप अपने पार्टनर से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो वो जल्दी निकल जाता है। तो रेगुलर इजैकुलेशन इज ऑल्सो हेल्पिंग इन डिलेइंग इजैकुलेशन इन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप जब असली में खाते हैं तो वो इन सब चीज़ों में, यदि आप बहुत भूखे नहीं है, आपका सैलाब बहुत दिनों तक नहीं रुका हुआ है, तब आप सेक्स को अच्छा एंजॉय कर पाते हैं। तो और चीज़ें उसमें कुछ होती हैं। कई बार एक फाइमोसिस एक वर्ड होता है, हमारा जो लिंग है उसके ऊपर क्या जो चमड़ी होती है, प्रिप्यूज जिसको कहते हैं, या जिसको कहते हैं कि आपके दूल्हे की जो शेरवानी होती है, वो यदि टाइट होती है, नॉर्मली जब बच्चा एक बॉर्न होता है तो उसकी स्किन आगे टाइट होती है और उसको सिखाया जाता है उसके पेरेंट्स द्वारा कि उस स्किन को पीछे करके उसको साफ करना चाहिए। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स को ही नहीं पता होता, तो वो अपने बच्चे को सिखा नहीं पाते। एक बार वो बच्चे की एज निकल पाती है, शर्म के मारे बच्चा अपने पेरेंट्स से सेक्स या अपने लिंग के बारे में बात नहीं कर पाता। जब शादी होती है तब उसे पता चलता है कि वो तो जैसी लिंग को वजाइना पे टच करता है उसको पेन इतना होने लगता है या सेंसेशन इतनी होने लगती है कि उसका लिंग ही जड़ जाता है। 1-2 बार वो ट्राई करता है, उसके बाद उसके पार्टनर्स द्वारा उसके ब्राइड साइड से उसको नपुंसक घोषित कर दिया जाता है और डाइवोर्स की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो ओवर सेंसिटिव ग्लांस की वजह एक ये होती है कि वो शिश्न को हम स्किन को पीछे करके हम उसको रेगुलर साफ नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि सेक्स से पहले हमें अपने लिंग की चमड़ी को पीछे करना चाहिए और तब इंसर्ट करना चाहिए। कॉन्डोम पहनने से पहले हमें अपनी लिंग की चमड़ी को पीछे करना चाहिए। और इस वजह से यदि हम उसको स्किन को पीछे नहीं करते तो हमारा ग्लांस बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाता है, और ये ओवर सेंसिटिव ग्लांस भी कई बार प्री मैच्योर इजैकुलेशन कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हम कुछ लगाने वाली दवाइयां देते हैं, कुछ स्प्रेयर्स आते हैं, वो हेल्प करते हैं कि उसकी ओवर सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने में, कि जिससे आपका सेक्स टाइम बढ़ता है। तो बहुत दिनों तक स्किन यदि उससे कवर रहती है, आप उसको क्लीन नहीं करते हैं, तो आपका ग्लांस ओवर सेंसिटिव हो जाता है। तो इसमें स्प्रे हेल्प करते हैं। कुछ कॉन्डोम्स आते हैं जो कि टाइम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दे आर मेडिकेटेड कॉन्डोम्स, उनमें दवाई लगी होती है जो हम स्प्रे में यूज करते हैं, या कुछ और दवाइयां होती हैं कि जो कि आपके टाइम को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इन कंक्लूजन मैं अब यहाँ अपना कंक्लूड करना चाहूँगा कि एक तो हमें रेगुलर सेक्सुअल इजैकुलेशन करना चाहिए। मास्टरबेट यदि हम सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पार्टनर साथ में नहीं रहते हैं, इनफ्रीक्वेंट सेक्स होता है, तो हमें रेगुलर लेवल पे इजैकुलेट 2-3 दिन में एक बार करना चाहिए, कि जिससे हमारा सैलाब बहुत बने नहीं और हमारा जब हम काम पे जाएं तो एकदम से जल्दी से वो सैलाब नहीं ना निकल जाए और प्री मैच्योर इजैकुलेशन ना हो जाए। दूसरा, कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, एज ए सेक्सुअल एक्सपर्ट, वी हेल्प देम विद अ मेडिकेशन। हम दवाई देते हैं कि जिससे उनका ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज वाला जो इश्यूज है वो सॉल्व हो सके और उनका सेक्स टाइम को हम बढ़ा सके। तीसरी आपकी टेक्निक्स हैं कि आप अपने पार्टनर्स में कब आपको अंदर डालना है। यू हैव टू हैव अ सिग्नल फ्रॉम योर पार्टनर बिफोर इंसर्शन। इट इज नॉट कि आप गए और आप इजैकुलेट करके आ गए, पार्टनर तो अभी शुरू हुआ है। कुछ स्प्रेज, लोकल स्प्रे, प्रॉपर यूज ऑफ कॉन्डोम्स, लॉन्ग एक्टिंग, टाइम एनहांसिंग, लॉन्ग लास्ट, दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ कॉन्डोम्स जो कि आपके सेक्स टाइम को बढ़ाने में मदद करते हैं।
आई होप कि इस वीडियो से आपको सेक्स टाइम बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी और आपके सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को, आपके और आपके पार्टनर के सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को बेटर करने में आप सफल होंगे। धन्यवाद।